दोस्तों, कल का दिन तारीख नहीं इतिहास था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल का दिन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन नहीं था, बल्कि इतिहास का वो लम्हा था जिसका गवाह बना आपका अपना पल पल न्यूज़। कल हम खास तौर पर शामिल हुए ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन की 47वीं सालगिरह के नेशनल डे प्रोग्राम में, जहां मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद फतहली, भारत में ईरान के राजदूत। और दोस्तों, यह प्रोग्राम इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें पल-पल न्यूज की सीईओ खुशबू अख्तर और पल-पल न्यूज के एडिटर आपके नदीम अकरम शामिल थे। और कई सारे सवाल जो हैं वो जहन में थे। उन सवालों के जवाब जानने थे कि आखिरकार क्या चल रहा है ईरान के अंदर। अब उस पहलू को समझिए कि अचानक हम इस प्रोग्राम में कैसे पहुंचे। दोस्तों, आपने तस्वीरें देखी, कई पत्रकार कैमरे लेकर ईरान एम्बेसी की तरफ अब आपको खास तौर पर भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके नदीम भाई को कहीं भागना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें खुद ईरान एम्बेसी से ऑफिशियल इनविटेशन आया। किसी पहचान के लिए नहीं, किसी मौलाना की सिफारिश से नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे काम को देख करके। और मैं आपसे सच कहूं दोस्तों, 2016 में जब से पल-पल न्यूज हम लोगों ने शुरू किया, हम दिखावे से खास तौर पर दूर रहे। शादी में जाना हो 9 साल हो चुके हैं, किसी फंक्शन में कम ही आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि हम लगे रहे आपके सवालों में, आपके हक की आवाज में, आपकी मोहब्बत और दुआओं में। जिस तरीके से आप अपनी दुआओं से खास तौर पर पल-पल न्यूज को नवाजते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आप लोग हैं मेरा असली परिवार। दोस्तों, आप लोग सिर्फ मेरे लिए मेरे व्यूवर्स नहीं हैं, मेरे लिए मेरे दर्शक नहीं हैं, आप मेरा परिवार है। 30 लाख का परिवार जो मेरे बुरे वक्त में आप लोग साथ थे। जब घर जला वो तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी, और आज जब अच्छे पल आए हैं तब भी आप ही लोग मेरे साथ इस लम्हे के गवाह बनेंगे। जो तस्वीरें कल आप लोगों के सामने रखी गई, और उसी मुद्दे पर अब आते हैं। कल ईरान को लेकर क्या क्या सवाल मेरे जहन में थे। दोस्तों, कल मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, और वही सवाल हैं जो आपके जहन में हैं। आप क्या सोचते हैं? सबसे पहला सवाल यही था, ईरान के हालात कैसे हैं? क्या ईरान वाकई डरा हुआ है? क्या ईरान अकेला पड़ गया है? क्या रूस और चीन ने ईरान का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया है? क्या ईरान सिर्फ हथियार ही बनाता है? क्या साइंस, एजुकेशन, हेल्थ पर ईरान कोई ध्यान ही नहीं देता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान जंग के लिए तैयार है या जंग के लिए मजबूर है? इन सारे सवालों के जवाब कल मिले ईरान के राजदूत की जुबानी, जहां हमने उनसे बातचीत की, और उन्होंने खास तौर पर बताया कि ईरान में क्या क्या चल रहा है और ईरान क्या क्या कर रहा है। सबसे पहला सवाल था, क्या ईरान डरा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। डॉक्टर फतहली ने साफ कहा, ईरान की क्रांति डर से नहीं, आस्था, आत्मसम्मान और आजादी से पैदा हुई है। 1989 के बारे में उन्होंने बताया कि ईरानी अवाम ने एक ऐसी हुकूमत को 1989 में हटाया जो बाहर वालों के इशारे पर चलती थी, और यही बाहर वाले लोगों को नागवार गुजरा। और दूसरा सवाल था, क्या ईरान अकेला है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। ईरान की तरफ से यह बताया गया कि आज वो पड़ोसी मुल्कों में, खासतौर पर एशिया और ग्लोबल साउथ के साथ अपने मजबूत रिश्तों में है।
उन्होंने यह भी बताया मुझे कि ब्रिक्स हो चाहे शंघाई कॉरपोरेशन हो, ईरान कहीं भी अकेला नहीं है, बल्कि ईरान सबका केंद्र बिंदु बन चुका है। जिसका यह जवाब मिल गया कि भाई रूस साथ छोड़ रहा है, चीन साथ छोड़ रहा है। और सबसे अहम सवाल था, क्या सिर्फ हथियार ही बनाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं है? उन्होंने कहा यह सबसे बड़ा झूठ है कि ईरान सिर्फ हथियार बनाने पर ही ध्यान देता है। डॉक्टर फतेली ने मुझे बताया कि ईरान में नॉलेज बेस्ड कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में ईरान की रैंकिंग सुधरी है। उन्होंने यह भी बताया कि हेल्थ सेक्टर में ईरान फार्मा में आत्मनिर्भर है। उन्होंने बताया कि एजुकेशन और रिसर्च घरेलू क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यह जवाब मिल गया कि किस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इकोनॉमी और प्रोडक्शन के बारे में भी मुझे बताया। उन्होंने बताया कि पाबंदियों के बाद नॉन ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है हमारा तमाम पाबंदियों के बाद। उन्होंने बताया कि डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाए हैं हम लोगों ने। दोस्तों, मैं ये वो बातें आपको बता रहा हूं जो खासतौर पर गोदी मीडिया नहीं दिखाता, और खासतौर पर जो उछलने वाले हैं बरसाती मेंढक पत्रकार, वो भी आप लोगों को नहीं बताने वाले, क्योंकि इजराइल और अमेरिका जो कहेगा वो वही बताएंगे। उन्होंने मुझे बताया कि हेल्थ केयर कवरेज हमारा बढ़ा है, उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ा है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, हम हर बात के लिए डायलॉग कर रहे हैं, हर बात में कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, ईरान सिर्फ जंग नहीं जिंदगी बचाने पर भी काम करता है, जो कल इस सवाल का जवाब मुझे मिला। मैंने फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल पूछा, उन्होंने बताया जंग नहीं डायलॉग है। ईरान की तरफ से मुझे साफ बताया गया कि हम बातचीत में यकीन रखते हैं, मल्टी टेररिज्म में यकीन रखते हैं। उन्होंने बताया कि अमन और स्थिरता चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। यह जज्बा, यह जुनून खास तौर पर ईरान के तरफ से देखने को मिला। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा अली खामेनी साहब को लेकर के, तो उन्होंने मुझे बताया कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उनका नेतृत्व है। आयतुल्ला अली खामेनी साहब का पैगाम उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि ईरान के आयतुल्ला अली खामेनी साहब का पैगाम है, दबाव आएंगे, साजिशें होंगी, लेकिन ईरान अपनी आजादी, अपनी सरजमीन और अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, यही कारण है कि पूरी दुनिया खौफजदा है। उन्होंने मुझे बताया भारत ईरान के रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों, भारत और ईरान हजारों साल की तहजीब से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि चाबहार पोर्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि जॉइंट इकोनॉमी कमीशन भारत से बढ़ी है, रीजनल कनेक्टिविटी भारत से हमारी बढ़ी है। यह सिर्फ सियासत नहीं है, यह हमारी ईरान की और भारत की सभ्यता है, जिसे हमने संभाल रखा है और आगे भी संभालेंगे। ये वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी जो कल मुझे जवाब चाहिए थे। दोस्तों, कल का दिन यह खास तौर पर साबित कर गया कि ईरान अकेला नहीं है और ईरान डरा हुआ भी बिल्कुल नहीं है। ईरान पिछड़ा हुआ भी नहीं है। ईरान सिर्फ हथियार नहीं, दिमाग, सिस्टम और आत्मसम्मान भी है, जो हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ईरान झुकने वाला मुल्क नहीं है। जो पैगाम उन्होंने खास तौर पर दिया और यह बताया कि हम डरने वाले नहीं हैं। जंग को लेकर के और कुछ मिलिट्री लेवल पर क्वेश्चंस थे। उन्होंने बताया कि हर चीज रिवील नहीं की जाती है, कुछ चीजें गुप्त होती है, स्ट्रेटेजिक होती है। उन्होंने बताया कि किसी सत्ता की आवाज नहीं है आपका पल पल न्यूज, और जब तक आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं पल पल न्यूज के साथ है और आपका भरोसा पल पल न्यूज के साथ है, आपके नदीम भाई कभी झुकेंगे नहीं। और हर वो सच
जो कहीं से भी आप लोगों के सामने रखना पड़े, हर एक सच को बारीकी से आप लोगों के सामने यूं ही रखते रहेंगे। आपको यह पूरी कन्वर्सेशन जो ईरान के साथ हुई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।